Everyone, welcome back to our YouTube channel CS Insan, and this is CS Stuti Mahajan. Today, our Honorable Finance Minister Shrimati Sitharaman ji, she has announced the Union Budget 2024, and here are the budget highlights. Let's see. Budget 2024 takeaways, and what are the top 6 income tax reliefs? तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इस बजट के अंदर जो पर्सनल इनकम टैक्स के अंदर जो बेनिफिट दिया है वो क्या है। तो पहले जो हमारी इनकम टैक्स की न्यू स्लैब थी उसके अंदर 3 लाख से लेके 6 लाख तक 5% टैक्स के रिबेट में आते थे। तो अब जो उन्होंने नई स्लैब जो इंट्रोड्यूस कर दिया उसके अंदर चेंज क्या किया है, 3 लाख से 7 लाख तक अट्रैक्ट करेगा 5% टैक्स। देन इनकम टैक्स को लेके एक और उन्होंने चेंज किया है, जो पहले हमारे पास स्टैंडर्ड डिडक्शन थी 50,000, उसके कंपैरिजन में नई डिडक्शन हमारे पास आ गई है 75,000। दैट मींस 25,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन में भी एक नया बेनिफिट रहेगा। And the amount of tax deduction related to family pension contributions and non-government employee contributions to the new pension schemes have also been increased from 10 to 14%. जो कंट्रीब्यूशन करते हैं एनपीएस स्कीम के अंदर वो भी जो पहले 10% था 10 से 14% कर दिया गया। देन अगर हम बात करें कि ये जो बजट रिलीज हुआ है, इस बजट के बाद जो इस समय टॉक ऑफ द आवर है वो क्या है, कैपिटल गेन्स टैक्स, जिसके अंदर एक मेजर चेंज आ गया है। तो मेजर चेंज क्या है, तो सबसे पहले कैपिटल गेन्स टैक्स में एज वी ऑल नो कि एक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स रहता है और एक हमारा रहता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स, जो कि होल्डिंग पीरियड के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो होल्डिंग पीरियड सबसे पहले उन्होंने क्या कर दिया, 12 मंथ्स। अगर कोई भी होल्डिंग आपकी 12 महीने से कम है तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लगेगा। अगर आपकी होल्डिंग जो है वो 12 महीने से ज्यादा है तो उसके ऊपर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लगेगा। देन शॉर्ट टर्म, वहीं अगर हम बात करें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स की, तो जो हमारा इक्विटी इन्वेस्टमेंट के ऊपर अर्लियर 15% होता था, 15 से इंक्रीज कर दिया गया उसको 20% के ऊपर। अब वहीं अगर हम लॉन्ग टर्म टैक्स की बात करें तो हमारा 10% से इंक्रीज कर दिया गया 12.5%। The short-term capital gains tax on listed equity-oriented mutual funds and units of a business trust has been increased to 20% from 15%. And long-term capital gains tax on these securities is proposed to be hiked to 12.5% from 10%. ठीक है, तो इसको ईज करने के लिए कैपिटल गेन्स के अंदर, क्योंकि अगर हम इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं तो उसके अलग रेट थे कैपिटल गेन्स के, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म के। अगर हम अदरवाइज इक्विटी के अलावा किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं तो उसके अलग रेट से, तो उसको ईज करने का पर्पस जो है इस बजट में देखा गया है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स जो है उन्होंने 15 से बढ़ा के 20% कर दिया और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो है वो 10% से बढ़ा के 12.5% कर दिया। वहीं अगर हम देखें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स के अंदर जो हमें एग्जम्पशन थी 1 लाख तक की, वही हमें जो एग्जम्पशन है वो इंक्रीज कर दी गई है 1.25 लाख एनुअली, उसको भी इंक्रीज कर दिया गया। In the case of listed bonds and debentures, LTCG is proposed to be reduced to 12.5% from the existing 20%. तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स जो 20% था 20% से 12.5%, क्योंकि उन्होंने बोल दिया कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स जो है वो 12.5% रहेगा, तो उस केस में बेनिफिट हो गया। अर्लियर इसके ऊपर 20% था, अभी 12.5%, और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन उसके अंदर कोई चेंज नहीं आया। तो वही अगर हम बात करें अनलिस्टेड बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स की, long term capital gain will be levied at the applicable slab rate against a flat 20%। पहले जो 20% था उसकी जगह जो एप्लीकेबल स्लैब का रेट है वही लगेगा, और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो है इस केस में अगेन रिमेन अनचेंज। इनकी जो डिटेल वीडियोस है इसके बाद हम लोग आज सिर्फ सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे, एक गो थ्रू डिस्कस करेंगे। देन इनकी एक एक पॉइंट की जो डिटेल वीडियोस है उसको रिकॉर्ड करके हम अपने चैनल के ऊपर डाल देंगे। In the case of other assets, property, gold, etc., अगर हम प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इज प्रपोज्ड टू बी लेविड एट 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन बेनिफिट्स अगेंस्ट द एग्जिस्टिंग रेट ऑफ 20% विद इंडेक्सेशन। तो सबसे बड़ा जो हम बात करें कैपिटल गेन्स के अंदर इस समय टॉक ऑफ द आवर जो चल रही है, इंडेक्सेशन को खत्म कर दिया। इतने सालों से जो हम इंडेक्सेशन लेते आ रहे हैं कि जब भी हम लोगों ने कोई कैपिटल गेन्स की वैल्यू कोई निकालनी होती है, हम क्या करते हैं उसकी इंडेक्स वैल्यू निकाल लेते हैं, इंडेक्सेशन का चार्ट चेक करते हैं,
उसके अकॉर्डिंगली हम लोग उसकी इंडेक्स वैल्यू निकाल लेते हैं कि आज की डेट में उसकी इंडेक्स वैल्यू क्या है। तो सेल वैल्यू में से माइनस करते हैं, अगर वो लॉन्ग टर्म एसेट है हमारा तो सेल वैल्यू में से हम इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को माइनस करते हैं, जिससे कि हमारा जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट कंपोनेंट या फिर गेन कंपोनेंट बहुत कम हो जाता है, जिसके ऊपर हमें टैक्स पे करना पड़ता है। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने टैक्स का रेट जो है वो कम कर दिया, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का रेट कम कर दिया, लेकिन इंडेक्सेशन को खत्म कर दिया। और वही अगर हम बात करते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की तो वो अनचेंज। ठीक है, तो कैपिटल गेन्स के अंदर मेजर चेंज क्या है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो है आपका वो 15 से 20% हो गया, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपका 10 से 12.5% उन्होंने कर दिया, और इंडेक्सेशन जो है वो टोटली खत्म कर दिया। देन सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स, सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स के रेट को इंक्रीज कर दिया गया है। इट इज प्रपोज्ड टू इंक्रीज द रेट ऑफ एसटीटी ऑन द सेल ऑफ एन ऑप्शन इन सिक्योरिटीज फ्रॉम 0.0625% टू 0.1%। जो ऑलरेडी हमारे पास लिस्टिंग है 0.0625%, उसको इंक्रीज करके 0.1% कर दिया गया ऑफ द ऑप्शन प्रीमियम एंड ऑन सेल ऑफ अ फ्यूचर्स इन सिक्योरिटीज 0.0125% से 0.02% कर दिया गया। ये फ्यूचर्स के केस में, ऑप्शन के केस में 0.06 से 0.1% है, और फ्यूचर के केस में 0.0125% से 0.2% कर दिया गया। बेसिकली इसके अंदर रिस्क कंपोनेंट जो है वो बहुत ज्यादा है, और इसके ऊपर सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स को इंक्रीज करने का एक पर्पस ये भी है कि इन्वेस्टर्स को डिस्करेज किया जाए कि वो इसके अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करें। वहीं अगर हम बात करें टीडीएस रेट ऑन ई कॉमर्स ऑपरेटर्स, तो ई कॉमर्स ऑपरेटर्स का जो टीडीएस ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग टीडीएस कट रहा है हमारा 1% से रिड्यूस करके उन्होंने 0.1% उसके ऊपर कर दिया। तो ये एक मेजर रिलीफ उनको मिला है ई कॉमर्स ऑपरेटर्स। देन एंजल टैक्स, एंजल टैक्स जो है जो कि सिक्योरिटीज के अंदर ही चार्ज किया जाता है। So the government will abolish angel tax for all classes of investors in startup to bolster the Indian startup ecosystem. तो एंजल टैक्स को टोटली अबॉलिश करने का प्रपोजल जो है वो रख दिया गया। वहीं अगर हम बात करें कॉर्पोरेट टैक्स की, तो the government announced a reduction in the corporate tax rate on foreign companies to 35%। तो अर्लियर ये रेट था हमारा 40%, जो भी फॉरेन कंपनीज हैं उनके ऊपर कॉर्पोरेट टैक्स का रेट है 40%, तो 40% को रिड्यूस करके 35% कर दिया गया। बेसिकली इसका क्या है कि ताकि मैक्सिमम फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है हमारे अंदर हो, जितनी ज्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट होगी उतना ज्यादा बिजनेस होगा, और उतना ज्यादा बिजनेस होगा तो गवर्नमेंट को इनकम आएगी। तो ये हमारे बेसिकली 6 सेक्टर्स, 6 टैक्सेस जो है जिसके अंदर उन्होंने रिलीफ दिया है। तो अगर हम बात करें इन सिंपल वर्ड्स के अंदर जो समराइज की जो मेनली हमारे पास चेंजेस आएंगे, तो सबसे पहले हमारी जो इनकम टैक्स स्लैब है उसके अंदर उन्होंने चेंज किया है। तो चेंज कहाँ से स्टार्ट हुआ, जहाँ पे 3 to 6 लाख था वहां पे 3 to 7 लाख उन्होंने कर दिया। देन स्टैंडर्ड डिडक्शन की अगर हम बात करते हैं तो 50,000 से 75,000 उन्होंने कर दिए। वो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं टू दी एनपीएस नेशनल पेंशन स्कीम के अंदर, अब वो बेनिफिट अवेल कर सकते हैं एग्जेम्पशन का, जो कि अर्लियर 10% था, अब वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं अप टू 14% तक। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का जो रेट है वो 15 से इंक्रीज करके 20% कर दिया गया, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स का जो रेट है ऑन द सेल ऑफ शेयर्स एंड सिक्योरिटीज वो 10% से इंक्रीज कर दिया गया 12.5% तक। टैक्स एग्जम्पशन लिमिट जो कैपिटल गेन टैक्स के लिए अर्लियर जो 1 लाख की थी वो 1.25 लाख कर दी गई है। This proposed tax rate on securities has been applicable from today, that is 23rd July 2024। आज जबकि ये बजट अनाउंस हुआ है, till on or before the date will be taxed at old rate। इससे पहले ओल्ड रेट लगेंगे, इसके आज की डेट से ये वाले जो नए रेट्स हैं वो एप्लीकेबल होंगे। Earlier tax was not charged on gain on buyback of shares। पहले जो बायबैक शेयर्स का ले लेते थे, वापस अपने पास शेयर्स लेते थे, उसके ऊपर टैक्स नहीं चार्ज किया जाता था। बट इसके बाद क्या होगा, बायबैक गेन विल बी टैक्स्ड इन इन्वेस्टर हैंड्स एट नॉर्मल टैक्स रेट। अगर आप बायबैक करते हो, अपने शेयर्स को बायबैक करते हो, तो उसके ऊपर भी जो नॉर्मल टैक्स रेट है आपका वो एप्लीकेबल कर दिया गया है। एसटीटी जो है वो इंक्रीज कर दिया गया फ्यूचर एंड ऑप्शंस के अंदर, कि ताकि उसकी कॉस्ट है वो ज्यादा हो जाए ट्रेडर के हाथ में। मेन पॉइंट्स इसके अंदर क्या है, any payment made to the partner by partnership firm falls under TDS and needs to deduct TDS at 10% on or above payment of 20,000 per annum।
पार्टनरशिप फर्म के अंदर हम क्या देखते हैं कि पार्टनर्स को बहुत ज्यादा ट्रांजेक्शन की होती है, पार्टनर से पैसा आ रहा है, पार्टनर को पैसा दे रहे हो। तो आज के बाद, अब इस बजट के अनाउंस करने के बाद, अगर आप कोई भी पेमेंट जो है वो पार्टनर को देती हो पार्टनरशिप फर्म के अंदर, तो 20,000 से ऊपर अगर आपने कोई भी पेमेंट पार्टनर को कर दी, तो उसके ऊपर 10% टीडीएस जो है वो एप्लीकेबल हो जाएगा। 10% टीडीएस एप्लीकेबल करने का मीनिंग क्या है? जब आपने उसके ऊपर टीडीएस एप्लीकेबल कर दिया, तो दैट मीन्स वो आपकी एंट्री जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, उसके ऊपर टीडीएस डिडक्ट हुआ, आप उसको अपने रिटर्न में दिखाओगे, जो पार्टनर है उसके 26 एएस में आएगा, तो वहां से कोई भी एंट्री जो है वो हाइड नहीं की जाएगी कि पार्टनर ने वो जो पेमेंट है वो फर्म से, पार्टनरशिप फर्म से किस लिए ली है। इंडेक्सेशन बेनिफिट टोटली उन्होंने खत्म कर दिया। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स अगर आपका होते हैं ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी, तो उस केस में उन्होंने इंडेक्सेशन का बेनिफिट खत्म कर दिया। हाँ, टैक्स उसके ऊपर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अगर होते हैं तो उसके ऊपर टैक्स लगेगा एट द रेट ऑफ 12.5%। The limit for remuneration to the partner has been increased from 3 lakhs to 6 lakhs। हम देखते हैं जो पार्टनर्स रेमुनरेशन कैलकुलेट करते हैं, तो उसकी हमारे 3 लाख तक ये वाली लिमिट है, तो वो कैलकुलेशन लगाते हैं बुक प्रॉफिट वाली, तो वो जो 3 लाख थी वो वहां पे उन्होंने 3 से लेके 6 लाख कर दिया। टीडीएस रेट जो मेजर रिलीफ है, टीडीएस रेट फॉर कमीशन एंड ब्रोकरेज हैज बीन चेंज्ड, नाउ इट्स 2% कंपेयर टू 5%। पहले जो टीडीएस ऑन कमीशन एंड ब्रोकरेज होगा वो 5% था, अब वो रेट उसका 2% हो जाएगा। ठीक है, अभी वेट करो, अभी यूनियन बजट जो है ये अनाउंस हुआ है, तो इस बजट के बाद बहुत सारी हमारे पास नोटिफिकेशन अभी आ जाएंगी, तो जैसे ये सारी आती है तो इसके ऊपर हम लोग डिटेल वीडियोस बना के अपने चैनल के ऊपर यहाँ पे लगा देंगे। फिर भी अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हो तो आप लोग 1 to 1 हमें पूछ सकते हो। So this is all for the day. Thank you for watching this video. Thank you.